कभी सोचा है शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? ये सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका जवाब काफी गहरा है। आज हम इसी शेर वाली मानसिकता को परत दर परत समझेंगे और देखेंगे कि इसके सिद्धांत हमें सफलता की राह कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। क्या शेर जंगल में सबसे तेज दौड़ता है? नहीं, वो तो चीता है। क्या वो सबसे बड़ा है? नहीं, वो तो हाथी है। सबसे होशियार? शायद वो भी नहीं। तो फिर ऐसा क्या है कि जब शेर सामने आता है तो जंगल का पूरा माहौल ही बदल जाता है? जवाब है उसकी मानसिकता। जी हाँ, सारा का सारा खेल मेंटालिटी का है। शेर की सिर्फ मौजूदगी ही माहौल में एक वजन डाल देती है। यही वो सोच है जो उसे राजा बनाती है, ना कि उसका आकार या उसकी रफ्तार। तो सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता बनती कैसे है। इसे हम 3 मजबूत स्तंभों या कह लें कि पिलर्स पर टेकावा मान सकते हैं। पहला, अटूट आत्मविश्वास। दूसरा, सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस। और तीसरा, डर के बावजूद एक्शन लेना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर है अटूट आत्मविश्वास। और यह सिर्फ खुद पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है जो हर मुश्किल में एक मौका देखता है, बाधा नहीं। ये कहावत इस मानसिकता को बिल्कुल साफ कर देती है। जब एक शेर हाथी को देखता है तो उसे एक विशाल जानवर नहीं दिखता, उसे अपना खाना दिखता है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो हकीकत को आपके हिसाब से मोड़ देता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाली बात नहीं है, ये इस यकीन की बात है कि नतीजा पहले से ही आपके हक में है। और इसी को हम कह सकते हैं शेर वाला कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी गहरी यकीन की प्रणाली है जहां जीत लड़ाई शुरू होने से पहले ही मन में तय हो जाती है। जब कोई इस माइंडसेट के साथ किसी चुनौती का सामना करता है तो खेल के नियम अपने आप बदल जाते हैं। कॉन्फिडेंस तो आ गया, पर अगर दिशा ही ना हो तो? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, लक्ष्य पर ध्यान। क्योंकि आत्मविश्वास बिना दिशा के अधूरा है। ये इस बारे में है कि आपको साफ साफ पता हो कि आपको क्या चाहिए। ये मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। सोचिए, शेर कभी तितलियों के पीछे भागकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका असली शिकार क्या है और वो सही मौके के लिए सब्र से इंतजार करता है। और यही सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस वक्त असली शिकार क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर सारी एनर्जी और सारा ध्यान लगाना चाहिए? यहां पर 2 दुनियाएं साफ दिखती हैं। एक तरफ है शेर का अनुशासन, सब्र और एक लक्ष्य पर टिका हुआ ध्यान। और दूसरी तरफ हमारी आज की दुनिया के भटकाव, सोशल मीडिया का शोर, हमारे मन की नेगेटिव बातें और दूसरों के डाले हुए शक। कामयाबी के लिए शेर की तरह फोकस करना सीखना ही पड़ता है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, डर के बावजूद एक्शन लेना। आत्मविश्वास और फोकस अपनी जगह है, लेकिन असली इम्तिहान तो तब होता है जब डर सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये हिम्मत के बारे में है, पर हिम्मत की परिभाषा शायद वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हिम्मत का मतलब है डर का न होना, लेकिन ये सच नहीं है। डर लगना तो एक बहुत ही नेचुरल, एक इंसानी भावना है। असली हिम्मत तो तब है जब डर हो और आप फिर भी आगे बढ़ें। शेर वाली मानसिकता का निचोड़ यही है, डर को मानो लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, एक्शन लो। देखिए, शेर भी हर दिन डर का सामना करता है। वो अक्सर खुद से बड़े और ज्यादा ताकतवर जानवरों का शिकार करता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। यही बात हम पर भी लागू होती है, चाहे वो फेल होने का डर हो, लोगों की बातों का डर हो या कुछ नया करने का डर। मानसिकता ये कहती है, आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स, अटूट आत्मविश्वास, लेजर शार्प फोकस और डर पर एक्शन। ये तीनों मिलकर शेर वाली मानसिकता बनाते हैं। और ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई आइडिया नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है। तो इस मानसिकता को प्रैक्टिस कैसे करें? इसका मतलब है अपने हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना, अपनी सारी एनर्जी अपने सबसे जरूरी लक्ष्य का पीछा करने में लगाना, और जब भी डर लगे तो रुकने के बजाय एक फैसला लेकर आगे बढ़ना, मतलब अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ लीड करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जंगल सिर्फ ताकत के आगे नहीं, एक मजबूत मानसिकता के आगे झुकता है। तो असली सवाल ये है, इस मानसिकता के साथ आप कौन सा जंगल जीतने वाले हैं?